एनिमे फेसेस जितने दिखने में सिंपल लगते हैं ना उतने होते नहीं। क्योंकि जब मैं भी इन्हें पहले ट्राई करने जाता था तो मुझसे भी नहीं बनते थे। एंड आई ऑलवेज फेल्ट कि यार ये कितने मुश्किल हैं। बट फिर भी कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद, खूब सारे फेलियर्स, ऑब्स्टेकल्स एंड स्लीपलेस नाइट्स को क्रॉस करने के बाद और लगभग सभी ट्यूटोरियल्स एंड फेमस मेथड्स को ट्राई करने के बाद आई कैन प्राउडली से कि मुझे तरीका मिल चुका है। पर ये वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। ना कोई ट्रिक, ना कोई सीक्रेट और ना ही कोई मैजिकल फार्मूला। ये एक प्रोसेस है एंड इस प्रोसेस में जाने से पहले तुम्हें इसकी एक झलक दिखाता हूँ। इस गेम में तुम्हें किसी स्किल की नहीं, बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है, जिसकी मदद से तुम यहाँ से यहाँ तक पहुँचोगे। इस गेम में चैलेंजेस आएंगे, कभी समझ नहीं आएगा कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो कभी फीचर्स नहीं बनेंगे, लेकिन इन सब का सलूशन इसी प्रोसेस में है। तो चलो शुरू करते हैं। ड्राइंग बनाने के लिए मैं इधर साइज शीट का यूज़ करूँगा एंड रेफरेंस का मैंने प्रिंट निकलवाया है ताकि ईजिली ड्राइंग कर सकूँ। मेन मकसद बस इतना है दोस्तों कि ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले उसे जितना हो सके उतना इजी बना लो। लेकिन फिर भी देयर इज़ अ प्रॉब्लम। यही तो नहीं पता कि कहाँ से और कैसे शुरू करना है। बट आई हैव ए वेरी सिंपल एंड द टफेस्ट क्वेश्चन फॉर इट। सिंपल क्योंकि तुम्हें बस रेफरेंस को देखना है, जो पार्ट सबसे आसान लगे उसी से स्टार्ट करना है। एंड टफेस्ट क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें स्टार्ट ही नहीं करने देगा, इसलिए सोचो मत, सिंपल से स्टार्ट करो। एंड फॉर मी दैट सिंपल थिंग इज़ ब्लॉक इन मेथड। मतलब समझाता हूँ। इस रेफरेंस को मैं ब्लॉक्स में तोड़कर शीट पर उतारूँगा और शुरुआत इस लाइन से करते हैं। इसे ड्रॉ करने के लिए मैं नेगेटिव स्पेस का यूज़ कर रहा हूँ। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा बट ट्राई करो और फेल होने दो। अब मैं इस लाइन को बनाऊँगा और इसके लिए यूज़ करूँगा फाइंडिंग डिस्टेंस। सिंपल है, इस लाइन के अराउंड 2-3 जगह से डिस्टेंस मेजर करूँगा। परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, अभी बस स्ट्रक्चर बन रहा है। इसी तरह मैं इस तीसरी लाइन को भी बनाऊँगा एंड पूरी रेफरेंस को लाइंस की मदद से ब्लॉक्स में तोड़ दूँगा। टेंशन मत लो, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा एग्जैक्ट मेजरमेंट कैसे किया बता दूँगा। एंड ये रहा फाइनल बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर तो बन गया, अब कैसे बनाया वो समझते हैं। इसके लिए मैंने यूज़ किया था रिलेटिव मेजरमेंट। टेंशन मत लो, सिंपल है। मैं हर एक फीचर को उसके आसपास के डिस्टेंस से मेजर करता हूँ। फीचर्स के बीच का गैप एंड उनके अराउंड जो नेगेटिव स्पेस है, बस उन्हें आंखों से कंपेयर करता हूँ। किसी स्केल लेवल की जरूरत नहीं। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। ये पार्ट ऑलरेडी बना लिया था, अब इसको बनाते हैं। इसे सही जगह रखने के लिए मैं बीच का डिस्टेंस देखूंगा। सबसे पहले यहाँ से, फिर यहाँ से और लास्ट यहाँ से। अब इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूंगा। बस इतना ही, सिंपल है ना। इसी तरह मैंने पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था और ये मेथड मैंने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि मेरे लिए ये सबसे सिंपल था। इसलिए तुम अपना सिंपल फाइंड करो। We have came across 2 challenges so far. Now it's time for the 4th challenge, जिसके सोल्यूशन में ही हम 3rd चैलेंज भी क्रॉस कर लेंगे। But first, let's observe these features. अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस रेफरेंस में दोनों आइज के बीच का डिस्टेंस एक आई का नहीं है। बाकी हेयर्स के स्ट्रैंड्स नीचे की तरफ फ्लो कर रहे हैं। और बात करें ईयर्स की तो उनका स्टार्ट पॉइंट आईब्रोज से थोड़ा ऊपर है एंड एंड पॉइंट नोज के बेस से थोड़ा ऊपर है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है लिप्स, क्योंकि यही तो पूरी ड्राइंग का इमोशन डिसाइड करता है। बट सबसे मुश्किल भी यही है। ओके, अब फाइनली फीचर्स ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आइज को बनाऊंगा, लेकिन बनाने से पहले रेफरेंस को ध्यान से देखो। उसमें किसी एक सिंपल लाइन को फाइंड करो एंड उसी से स्टार्ट करो। बट पहले उस लाइन के अराउंड के डिस्टेंस को रफली देख लेना ताकि एक्यूरेट जगह पे बन सके। अभी सिर्फ बेसिक शेप बना रहा हूँ क्योंकि ये प्रोसेस को सिंपल कर देता है। अब दूसरी शेप को बनाऊंगा
एंड ऐसे ही दूसरी आई भी। बाकी फीचर्स बाद में बनाएंगे, पहले क्लोथ्स एंड हेड्स को बना लेता हूँ। दोनों आइज़ की बेसिक शेप को बनाने के बाद अब नोज़ एंड लिप्स की बारी। पहले नोज़ को देखते हैं। इस रेफरेंस में नोज़ की बेसिक शेप थोड़ी हेप्टागन जैसी लग रही है, वैसे ये मैटर नहीं करता, शायद तुम्हारे केस में अलग हो। अब लिप्स की बेसिक शेप को बनाते हैं। लाइंस को सही जगह पे रखना प्रैक्टिस से आएगा, यह तो मैं सच में कोई एक बारी में नहीं सिखा सकता। अब तीसरे चैलेंज की बारी। जो भी हमने बेसिक शेप बनाई है अब उन्हें प्रॉपर लाइंस में कन्वर्ट करना है। पहले इस लाइन को बनाते हैं क्योंकि ये सबसे सिंपल लग रही है, वही सिंपल वाला रूल। अब ये लाइन, इसको बनाने के लिए मैं बीच का गैप देख रहा हूँ। ऐसे ही ये लाइन भी सिंपल है, बस हर एक लाइन को एक दूसरे से रिलेट करके बना रहा हूँ। एंड ऐसे ही दूसरी आई भी। लिप्स में जो ये छोटे छोटे कर्व्स है ना, यही ज़्यादा मैटर करते हैं, तो इन्हें ध्यान से बनाना। यही तो है जिससे ड्राइंग का इमोशन बनेगा। अब हेयर्स की बारी। सबसे पहले वॉल्यूम क्रिएट करूँगा एंड इन साइड वाले स्ट्रैंड्स को डिस्टेंस की मदद से प्लेस करूँगा। ऐसे ही ये पार्ट, वॉल्यूम एंड स्ट्रैंड्स। एंड फाइनली मैं इस पूरी ड्राइंग में वैल्यूज ऐड करूँगा। एंड मेरी ड्राइंग हो गई है कंप्लीट। बट दिखाने से पहले एक लास्ट चैलेंज अभी भी रहता है, टूटी फूटी लाइंस। और सच बताऊँ, तुम इसे मेरी वीडियो देख के तो एक बार में कभी ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा। और सिर्फ यही नहीं, जो भी मैंने अपने वीडियो में सारे प्रोसेस बताए हैं, सिंप्लीफिकेशन, फाइंडिंग डिस्टेंस, कर्व मिस्टेक्स, एग्जैक्ट फीचर्स ना बनना एंड टूटी फूटी लाइंस, ये सारे चैलेंजेस एक ही प्रोसेस का रिजल्ट है, जो कि है ऑब्जर्वेशन। इसे प्रैक्टिस करना कभी मत भूलना।